नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। गर्भाधारण के लिए सबसे सही समय कौन सा है? ये एक ऐसी गुत्थी है जिसे बहुत से लोग सुलझाना चाहते हैं। तो आज हम इसे विज्ञान की मदद से समझेंगे, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। ये शायद सबसे आम सवालों में से एक है ना? कि बच्चे के लिए प्रयास करने का सबसे अच्छा समय आखिर है कब? तो चलिए अब अंदाजे लगाना बंद करते हैं और सीधे साइंस पर आते हैं कि वो क्या कहता है। शुरू करें। अच्छा, तो इस सफर में आगे बढ़ने के लिए हमें एक नक्शे की जरूरत होगी, है ना? तो गर्भधारण की इस यात्रा में वो नक्शा है मासिक धर्म चक्र। इसे समझना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो ये मासिक धर्म चक्र आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये शरीर की एक अपनी मासिक लय है। ये एक पीरियड के पहले दिन से शुरू होती है और अगले पीरियड के पहले दिन तक चलती है। ये शरीर की हर महीने एक संभावित गर्भावस्था के लिए तैयारी करने का तरीका है। अब अगर हम एक टिपिकल मतलब एक औसत 28 दिन के साइकिल को देखें तो ये कुछ इस तरह से बटा होता है। पहले कुछ दिन यानी 1 से 5 दिन तक पीरियड होता है। उसके बाद शरीर तैयारी करता है एक अंडा रिलीज करने की। इसी घटना को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और उसके बाद शुरू होता है साइकिल का दूसरा आधा हिस्सा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हर किसी का साइकिल एक जैसा नहीं होता। हर शरीर अलग है, तो हर चक्र भी अनोखा है। ये 21 दिन से लेकर 35 दिन या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। और हाँ, स्ट्रेस, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें भी इस पर असर डालती हैं। इसीलिए सिर्फ कैलेंडर देखकर कोई एक तारीख चुन लेना, ये तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ कैलेंडर पर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर किस पर करें? जवाब बहुत सीधा है, ओव्यूलेशन। जी हां, ये वो एक खास घटना है पूरे साइकिल की जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो ओव्यूलेशन क्या है? ये वो पल है जब अंडाशय से एक मैच्योर अंडा रिलीज होता है। और यही वो सबसे जरूरी समय है, वो छोटी सी खिड़की जिसे हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। इसी दौरान गर्भधारण हो सकता है। अब जरा इस टाइमिंग को समझिए, ये बहुत जरूरी है। पार्टनर की कोशिकाएं यानी स्पर्म शरीर में कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अंडा रिलीज होने के बाद वो सिर्फ 12 से 24 घंटों के लिए ही फर्टिलाइजेशन के लिए उपलब्ध होता है। बस कुछ घंटे। तो सारी कहानी इसी टाइमिंग की है। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हुई कि जब अंडा रिलीज हो तो स्पर्म पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा हो। तो अब जब हम ये साइंस समझ गए हैं तो एक सिंपल लेकिन सबसे असरदार प्लान क्या हो सकता है? चलिए इस जानकारी को अब एक्शन में लाते हैं। प्लान बहुत ही सीधा सा है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जैसे ही पीरियड खत्म हो उसके कुछ समय बाद से ही प्रयास करना शुरू कर देना चाहिए। स्टेप 2, रोजाना नहीं बल्कि एक एक दिन छोड़कर यानी ऑल्टरनेट डेज पर आगे बढ़ना है। अब सवाल आता है, एक एक दिन छोड़कर ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पार्टनर की कोशिकाओं की क्वालिटी और संख्या दोनों को एक हेल्दी लेवल पर बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, यहां पर बात सिर्फ कोशिश करने की नहीं है, बल्कि सही समय पर सही क्वालिटी के साथ कोशिश करने की है। इससे गर्भधारण की संभावना काफी बढ़ जाती है। कैलेंडर और हिसाब किताब से भी ज्यादा भरोसेमंद एक चीज है, और वो है शरीर खुद। जी हाँ, हमारा शरीर हमें संकेत देता है। ये संकेत एक नेचुरल कंपास की तरह काम करते हैं जो फर्टाइल विंडो पहचानने में मदद करते हैं। शरीर बहुत स्मार्ट होता है। जब ओव्यूलेशन का समय नजदीक आता है तो वो कुछ इशारे देता है, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी शरीर के तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी, या फिर शारीरिक डिस्चार्ज में कुछ बदलाव। कुछ लोगों को पेट के एक तरफ हल्का सा दर्द भी महसूस होता है। इन संकेतों को समझना सीखना एक बहुत पावरफुल टूल हो सकता है। जैसे बेसल बॉडी टेम्परेचर को ही ले लीजिए। इसे ट्रैक करना एक बहुत अच्छा तरीका है। होता क्या है कि ओव्यूलेशन से ठीक पहले शरीर का तापमान थोड़ा कम और स्थिर रहता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तापमान में एक छोटी सी लेकिन लगातार रहने वाली बढ़ोतरी दिखती है। ये इस बात का पक्का संकेत है कि अंडा रिलीज हो चुका है। और हाँ, अगर और ज्यादा पक्की जानकारी चाहिए तो आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन प्रिडिक्शन किट्स भी मिलती हैं। ये किट्स क्या करती हैं? ये शरीर में उस हार्मोन उछाल का पता लगाती हैं जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। इससे सबसे फर्टाइल दिनों का पता लगाना और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमने मासिक धर्म चक्र, ओव्यूलेशन का महत्व और शरीर के संकेतों के बारे में बात की। चलिए अब इन सारी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सफलता के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद से प्रयास शुरू करें। दूसरी, कोशिश एक एक दिन छोड़कर करें। तीसरी, और यह बहुत जरूरी है, शरीर के संकेतों को पहचानना सीखें, खासतौर पर शरीर का तापमान और डिस्चार्ज में होने वाले बदलाव। और अगर साइकिल रेगुलर नहीं है तो कैलेंडर से ज्यादा इन संकेतों पर ध्यान दें। इसके साथ ही एक बैलेंस डाइट और तनाव को कम करने की कोशिश करना भी बहुत फायदेमंद होता है। और हाँ, अगर कोशिश करने के बाद भी लगातार देरी हो रही हो तो डॉक्टर से सलाह लेने में बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, आपका शरीर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये सारी जानकारी किसी नियम में बंधने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अपने शरीर के साथ एक तालमेल बिठाने की शक्ति देती है, क्योंकि अपने शरीर के संकेतों को सुनना ही इस सफर में सबसे अच्छा गाइड है।